हाय एवरीवन। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं केक का स्पंज कैसे बनाना है इसका फुल ट्यूटोरियल है। तो प्लीज़ एंड तक वीडियो आप देखिएगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो चाहिए एक टीन चाहिए। मैंने यहाँ पे 6 इंच का टीन लिया है और इस टीन से हमें हाफ के जी का केक हम बना सकते हैं। और एक बटर पेपर चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको प्रीमिक्स से कैसे बनाता है स्पंज ये आपको सिखाने वाली हूँ। तो बटर पेपर को सर्कल शेप में कि यानी टीन का जो साइज़ है ना उस साइज़ में हमें काट लेना है और इस तरह से फिर टीन में हमको उसको यानी फिक्स करना है। आप देखिए अब मेन इम्पोर्टेंट पार्ट हमें यहाँ आता है। तो हमें प्रीमिक्स का वेट करना है। तो हम 170 to 180 ग्राम प्रीमिक्स आप ले सकते हैं क्योंकि प्रीमिक्स जो है ना इससे हमें हाफ के जी का स्पंज जो यानी हम केक बना सकते हैं। तो शायद 250 ग्राम से भी मोर इस वेट का इस प्रीमिक्स से केक बन जाएगा। टोटल जो केक का वेट बनाने के बाद क्रीम वगैरह पूरा ऐड करके 500 से ऊपर भी हमारा केक बनता है। तो कुछ व्यूवर्स से मुझे यानी कमेंट आई थी कि प्लीज़ हमें स्पंज की रेसिपी आप दिखाइए। तो यहाँ पे मैंने हमें चॉकलेट स्पंज की रेसिपी मैं आपको सिखा रही हूँ। अगर आप मेरा वीडियो देख के अगर आप यहाँ पे स्पंज आपको बनाना है तो आप इजीली बना सकते हैं। आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कुछ आपको पूछना है कमेंट में तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखो 170 ऐसे ग्राम प्रीमिक्स लिया है। तो प्रीमिक्स में क्या होता है हमें बेकिंग पाउडर और कुछ ऐड नहीं करना पड़ता है एक्स्ट्रा बेकिंग सोडा वगैरह मैदा क्योंकि ऑलरेडी इसमें सब ऐड रहता है। हमें सिर्फ ऑयल ऐड करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। तो आप अपने घर में जो कौन सा भी छोटा स्पून है उससे 2 स्पून अगर ऑयल ऐड किया तो चलेगा। और फिर नेक्स्ट पार्ट है वाटर का जो मेज़रमेंट है ना वो कैसे है अपने आप पे यानी डिपेंड है कि हम कितना ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं। देखिए आप कंसिस्टेंसी क्योंकि वाटर अगर ज़्यादा हो गया ना तो वो बैटर पतला हो जाएगा। तो आपका स्पंज है ना वो थोड़ा सा बैठता है फूलता कम है। इसलिए फिर मीडियम कंसिस्टेंसी रख के हमें वाटर ऐड करना है। हर किचन में अवेलेबल है इसका यूज़ कर रही हूँ। आप बीटर मशीन से भी इसको बीट कर सकते हैं लेकिन इसका जो है किचन में जो ये टूल है अपना स्पून इस तरह से इससे भी अच्छी तरह से मिक्स होता है। ये अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद उसको लम्स नहीं रहने चाहिए। फिर हमें इस टीन में इस बैटर को ऐड करना है। और यहाँ पे मैं आपको OTG में नहीं माइक्रोवेव में भी नहीं तो बल्कि कढ़ाई में सिखा रही हूँ क्योंकि सबके पास OTG अवेलेबल होता ही है ऐसा नहीं होता है। आप सेम अपने कुकर में भी इसको बेक कर सकते हैं। सिर्फ कुकर में आपको उसकी कुकर के ढक्कन की सीटी और आपको रिंग निकाल लेनी है। तो यहाँ पे बैटर जो है ऐसे इवनली हमें अच्छी तरह से स्प्रेड करना है क्योंकि स्पंज जो है ना अच्छी तरह से इवनली वो स्पंज हो सके। नहीं तो कभी कभी क्या होता है उसकी हाइट कम ज़्यादा होती है। और हमें टैप करना है टीन को। देखिए टैप करने के बाद हमें इसको अब कढ़ाई में रखना है। तो पहले हमें कढ़ाई प्रीहीट करनी ज़रूरी रहती है। 5 मिनट पहले हमें कढ़ाई प्रीहीट करनी है। और कढ़ाई में हमें नीचे देखिए आप ऐसे रिंग रखनी है। और प्रीहीट करने के बाद अब ये जो टीन है बैटर का हमें उसमें प्लेस करना है। ऊपर से हमें उसको ढक्कन यानी कवर करना है। 25 से 30 मिनट हमें ऐसा से रख देना है। फिर अच्छी खुशबू आती है। हम बीच में ऐसे यानी जो नए बिगनर्स हैं उनको ऐसे समझता नहीं बेक हुआ कि नहीं तो बीच में एक बार देख भी सकते हैं कुछ प्रॉब्लम नहीं बेक हुआ कि नहीं। आधे घंटे के बाद आप निकाल के उसको पूरा ठंडा होने देना है। और ठंडा होने के बाद ऐसे उसको डीमोल्ड करना है। तो हम बटर पेपर यहाँ पे ऐसे मैं निकाल रही हूँ। बटर पेपर निकालने के बाद देखिए हम स्पंज कितना अच्छा हमारा बन गया है। अब ये स्पंज रेडी है। हम इसकी 3 लेयर काटेंगे और केक बनाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में सेंड कीजिए। और कुछ आपको क्वेरीज हो तो प्लीज़ मुझे आप पूछ सकते हैं। और ऐसे अच्छे आपको अगर वीडियो केक के देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।